थी। तो प्रभु यीशु मसीह इनको कह इनकी शिक्षाओं से सावधान। अब मैं जैसे आपको आज वर्तमान में ये समझाना चाहता हूं, शायद ये सादुकी और फारिसी जो है ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस हिसाब से कि शैतान की भी बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं, और इवन शैतान की शिक्षाएं नहीं है, बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो प्रबेल हो रही, बढ़ रही है, फैलती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र यीशु ही है, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु आ गया है और अब कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं हैं जो बाइबल के सिर्फ एक भाग को लेकर के ही चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या क्लियर करना चाहता है, न पंच ग्रंथ सिर्फ, लेकिन पूरी बाइबल। सिर्फ फारिसी लोग सिर्फ कहते हैं 5 लॉ ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये लॉ, ये व्यवस्था जो है पूरी बाइबल के लिए तब पूरी होती है जब प्रभु यीशु मसीह, जब उस व्यवस्था का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है, और उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। तो बाइबल से लिमिटेड पंच ग्रंथी ने, तोरा ही काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है बाइबल पूरी हो। वो तोरा में किसके बारे में, मसीहा के बारे में तो लिखा है, आने वाले समय में मसीहा के बारे में उसमें लिखा है। वो एक परफेक्ट सैक्रिफाइस के बारे में उसमें लिखा है। वो सिद्ध पृष्ठ के बारे में लिखा। वो सिद्ध पृष्ठ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ये यहाँ पर शिक्षा देना चाहते हैं कि मनुष्य, मानव जाति जिसके लिए परमेश्वर ने अपना जीवन दिया है, स्वयं कुर्बान प्रभु यीशु मसीह हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि झूठे शिक्षकों के प्रभाव से सावधान रहे, जो सिर्फ मात्र तुम्हें अपने लिमिटेड ज्ञान के द्वारा कहें कि यही है सिद्ध, इसके सिवा और कुछ नहीं, उनसे सावधान रहना। आज भी बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे प्रचारक भी हैं ऐसे, बहुत सारे टीचर भी ऐसे, वो कहते हैं कि ये जो है ना ज्ञान, ये सिद्ध ज्ञान है और वो है गलत। नहीं, आपको मेरा ये जो है ना मस्तिष्क, इसको खुला रखें सीखने के लिए। परमेश्वर आपको मुझे किसी भी माध्यम से सिखा सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक कंवारी के द्वारा, ऑफ कोर्स व्यवस्था में तो लिखा था, लेकिन उनके दिमाग में वो बातें गई नहीं, समझ नहीं आई, क्योंकि वो लिमिटेड थे। उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे में लॉक लगा दिया था। जब आप मैं अपने दिमाग के दरवाजे में लॉक लगा देंगे तो आप मैं कुछ समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे सिखाना चाहता है, बहुत सारी चीजों से सिखाना चाहता है। तो उसके लिए अपने दिमागों को क्या रखें, हमेशा सीखने के लिए अपने दिमागों को खुला रखें और झूठे शिक्षकों के प्रभाव से बचें। आपके लिए मेरे पास एक दर्पण है, ये दर्पण है, ये बाइबल दर्पण है। इस दर्पण से तमाम शिक्षाओं को आप क्या करें, इससे जांचें, देखें कि जो ये शिक्षक सिखा रहा है ये बाइबल के अकॉर्डिंग है या बाइबल से बाहर है। तो उन शिक्षकों से सावधान रहें जो सिर्फ लिमिटेड अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए ही शिक्षा देते हैं, और उनसे परमेश्वर हमें सावधान रहने के लिए कहता है। तो झूठे शिक्षकों के प्रभाव से सावधान रहें। आजकल इस वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सेवा को एक बिजनेस का माध्यम बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मसीह की जो शिक्षा है वो है प्रेम, मसीह की शिक्षा जो है वो है भाईचारा, मसीह की शिक्षा जो है वो भलाई, मसीह की शिक्षा है मानवता का सहयोग और सहायता करना, मसीह का शिक्षा और स्वभाव ये क्षमा करना, मदद करना, सहायता करना, ये मसीह की शिक्षाएं हैं। तो हमने आज 4 बातें सीखी। पहला हमारा विषय था परमेश्वर के मार्गों को समझें। परमेश्वर के मार्ग को समझने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, ये हमारा विषय था। पहली बात हमने सीखी, परख की आवश्यकता है। सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, समझ मांगा, और कैसे इस दुनिया में चलना है, अपने इस राजा की राजनीति और या राजकाज को चलाने के लिए उसे समझ की आवश्यकता थी। सोलोमन ने समझ और परख की आत्मा परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। तो आज भी परमेश्वर आपको वो समझ और बुद्धि परमेश्वर आपको देगा। दूसरी बात हमने सीखी, केवल परमेश्वर का वचन ही हमें बदल सकते हैं। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। पौलुस जैसे व्यक्ति को अगर वो बचा सकता है, ये बदल सकता है, तो आप मैं उसके सामने कुछ भी नहीं।
आपके अंदर जो भी कमी है, आपके अंदर जो भी घटी है, आप जो भी चीज में बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, आपके जीवन को बदल सकता है। तीसरी बात हमने सीखी, मसीह का मन रखें। मसीह का मन क्या है? आपके अंदर, मेरे अंदर तरस का भाव होना है, मदद का भाव होना है, प्रेम का भाव होना, ये है मसीह का मन। तो ये मन आपके अंदर विकसित करें, बढ़ने दें, और परमेश्वर से कहे प्रभु ऐसा मन मुझे दे। और चौथी बात हमने सीखी, झूठे शिक्षकों के प्रभाव से सावधान रहे। आज वर्तमान में बहुत सारे शिक्षक प्रबल हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे झूठे शिक्षक जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने लाभ के लिए बाइबल की शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शिक्षकों से सावधान रहे। क्योंकि साधुकी भी ऐसे करते थे अपने पॉलिटिक्स के लिए, और फारिसी भी ऐसे ही करते थे अपने लाभ के लिए। ये अपने लाभ, अपनी भलाई के लिए बाइबल के वचनों को और बाइबल को इस्तेमाल कर, ऐसे जो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। तो मैं चाहता हूं आप दो चीजें अपने जीवन में लागू करें। पहली बात, अपनी समझ और अंडरस्टैंडिंग को विकसित करें। ये तभी विकसित होगी जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने पाएंगे। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि मसीह का मन रखें। जब आप किसी बहन को या भाई को या लाचार लोगों को देखें, आपके मन में तरस आए उनकी भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए। अगर नहीं आता है तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे कठोर मन को तोड़िए और इसे कोमल कीजिए। प्रभु ऐसा मन हमें देगा और प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह करेगा। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं और